तो एक आंदोलन जो छात्रों और युवाओं की आवाज बनकर शुरू हुआ था, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या जंतर मंतर का मुद्दा अब असली मांगों से हटकर राजनीतिक लड़ाई बन गया है? क्या हर पार्टी इस आंदोलन को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है? आइए इन पक्ष मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था। यहाँ पे नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान के लिए पूरे मामलों को समझते हैं। जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा घोटाले, बेरोजगारी और जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर हुआ था। बाद में समाज कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल हुए। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। इसके बाद देश भर के छात्र, किसान और कई सामाजिक संगठनों को समर्थन मिलने लगा। कुछ विपक्षी नेताओं को अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी मंच से समर्थन दिया। यहीं से बहस शुरू होती है। एक पक्ष का कहना है कि बड़े नेताओं के आने से आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली और सरकार पर दबाव बढ़ा। दूसरा पक्ष कहता है कि जब राजनीतिक दल मंच पर हावी होने लगता है तो मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग ने यह भी चिंता जताई है कि फोकस छात्रों की मांगों से हटकर राजनीतिक बयानबाजी पर चला गया। इतिहास भी यही बताता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन में भी जब राजनीतिक आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ चेहरे सामने आए। तब आंदोलन की दिशा बदलने पर बहस शुरू हो गई। बड़े जन आंदोलन में यह चुनौती नहीं रही। इसी बीच सांसद मार्च की घोषणा, पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव ने विवाद को और बढ़ा दिया। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, इसलिए हर दावे को आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्टों के साथ परखना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर रहकर सिर्फ जनता की आवाज बन पाएगा, या फिर हर बड़ा जन आंदोलन आखिरकार राजनीतिक की दिशा में मुड़ ही जाता है। बात यहाँ पे अभी ये चल रहा है कि आंदोलन के आड़ में बहुत से असामाजिक तत्व जो कि है वो कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था, पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर। मगर वहाँ नारे क्या लगने लगे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हारी पीढ़ियां खप जाएंगी। ब्राह्मण, आरएसएस और बजरंग दल को खत्म करते करते मगर उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। कश्मीर का मुद्दा उठा रहे, 370 का मुद्दा उठा रहे, बहुत कोई का कहना आज नेपाल में जो एनजीओ ने किया वैसा करेंगे। तो ये जो मेन मुद्दा था पेपर लीक का या फिर एग्जाम पैटर्न का, जो भी ऐसे चल रहा था, नीट के बारे में जो पेपर लीक हुआ था उस पर चला था, मुद्दा वहां से हट के यहाँ पे राजनीतिक बन चुका है। यहाँ पे धर्म को लेकर भी कुछ कमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट आया है। तो ये मुद्दा टोटली यहाँ पे आउट ऑफ द वे हो गया है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस और आंदोलनकारियों में लाठीचार्ज भी हुआ है कि उन्होंने पत्थर चलाया सीआरपीएफ पे, तो उस पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ये देखकर लगता है कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक और राजनीतिक हाईजैक हो चुका है।